आखिरकार जो दिन सबको बेसब्री से इंतजार था वो आ गया। माइनक्राफ्ट की मोस्ट अवेटेड मूवी रिलीज हो चुकी है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या ये मूवी सच में उस सारे हाइप पर खरी उतरती है? जैरेड हेस के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की शुरुआत होती है स्टीव से। एक ऐसा बच्चा जो दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट माइनियो बनने का सपना देखता था। उसे एक्सप्लोर करना, बिल्ड करना और नई नई चीजें बनाना बहुत पसंद था। लेकिन हर बार जब वो लोकल माइंस में जाना चाहता, एक बुजुर्ग खड़ूस सा आदमी रास्ता रोक देता। रूल था, नो किड्स अलाउड, सिर्फ बड़ों को एंट्री। समय बीता, स्टीव बड़ा हुआ, लेकिन जिंदगी प्लान के हिसाब से चली नहीं। उसका करियर, दरवाजों के डोरॉर्क नॉब्स बेचना। हाँ, बिल्कुल वही, डूरॉक नॉब्स। वही बोरिंग जॉब, रोज वही रूटीन। ऐसा लगने लगा जैसे उसकी जिंदगी धीरे धीरे बर्बाद हो रही हो। फिर एक दिन जब वो अकेले लंच खा रहा था, उसे बचपन का वो पुराना सपना याद आया। उस एक याद ने उसके अंदर नई आग जला दी। उसने ठान लिया, अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता। वो फिर से उस माइन में गया, और इस बार जब वो खड़ूस बूढ़ा सामने आया, स्टीव ने हार नहीं मानी। वो जमीन खोदने लगा, पागलों की तरह, जैसे सब कुछ खोया हुआ वक्त वापस लाना हो। इसी दौरान उसे मिले दो अजीब आर्टिफैक्ट्स, एक क्रिस्टल क्यूब और दूसरा जिसे कहा जाता था क्रिएशन क्यूब। जैसे ही उसने दोनों को साथ में रखा, बूम, एक मैजिकल पोर्टल खुल गया, दी ओवर वर्ल्ड। एक ऐसी दुनिया जहां कुछ भी मुमकिन था। वहां उसे मिला एक गुलाबी शीप, और उसी की ऊन से स्टीव ने बनाए 3 जबरदस्त घर। अपने ड्रीम्स के आर्किटेक्ट बन गया वो। अपनी एडवेंचर में स्टीव को मिला एक जंगली भेड़िया, जो शुरू में तो उसे खाने दौड़ा, लेकिन एक जूसी हड्डी, एक फेमर बोन देकर स्टीव ने उसे पालतू बना लिया और नाम रखा डेनिस। अब स्टीव और डेनिस बन गए बेस्ट बडीज। साथ में इन्होंने कमाल की चीजें बनाई, अपनी दुनिया अपने हिसाब से बनाई। धीरे धीरे सारे जानवर भी उनके साथ हो गए, प्यार और शांति में। वक्त बीतता गया, बिल्डिंग, एक्सप्लोरिंग, डिस्कवरिंग। और फिर एक दिन स्टीव को मिले कुछ प्राचीन रूइंस। अंदर था एक बिल्कुल परफेक्टली रखा हुआ चेस्ट, और उसके अंदर एक नया पोर्टल। ये पोर्टल ले गया उसे नेदर, एक डार्क ट्विस्टेड डायमेंशन जहां क्रिएटिविटी का नामो निशान नहीं था। वहां रहते थे पिगलिन्स, लालची, बेरहम सुअर जैसे क्रिएचर्स, और ये सब सर्व करते थे एक पावरफुल जादूगरनी को, मालगोया। ये सुअर विच पहले एक डांसर बनना चाहती थी, लेकिन बचपन में उसके अपने लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। यहां तक कि उसके डैड ने उसे घर से निकाल दिया, उसे डिस्ग्रेस कहा। तब से वो नफरत से जी रही थी। अब उसका एक ही मकसद था, क्रिएशन क्यूब को हासिल करना और हर दुनिया पर राज करना। लेकिन स्टीव स्मार्ट था, ब्रेव भी। वो क्यूब लेकर भाग निकला, और उसने वो ऑर्ब डेनिस को दे दी, एक मिशन के साथ। इसे अर्थ वापस ले जाओ और ऐसी जगह छिपाओ जहां कोई कभी ढूंढ न पाए। डेनिस ने यह मिशन कमाल तरीके से पूरा किया। दुनिया दुनिया पार करके उस सबसे पावरफुल आर्टिफैक्ट को स्टीव के वाटर बेड के नीचे छिपा दिया। और जब तक वो वहीं है, मैन वर्ल्ड सेफ है। सालों बाद एंट्री होती है गैरेट गैरिसन की, एक ऐसा यंग ड्यूड जिसने गेमिंग की दुनिया में टहलका मचा दिया। वो एक आर्केड गेम का स्टार बन गया था। उसका टैलेंट, ट्रैश को लेजर प्रिसिशन के साथ फेंकना। इसी वजह से उसका निकनेम पड़ा, द ट्रैश मैन। वो इतना फेमस हो गया कि $1 मिलियन डील भी मिली। सब कुछ सही चल रहा था, जब तक कि एक दिन उसे एविक्शन नोटिस नहीं मिल गया। बस टॉप से सीधे रॉक बॉटम। अब गारेट बिल्कुल टूट चुका था, और डेस्परेटली एक कमबैक की तलाश में एक लोकल ऑक्शन पर गया। उम्मीद थी कि कोई पुराना आइटम मिलेगा जिसे बेचकर पैसा बना सके। वहां एक स्टाफ मेंबर ने उसे एक मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट के बारे में बताया जो बहुत वैल्यूएबल बताया गया था। गैरेट ने कहा, ठीक है, अगर अच्छा डील मिला तो देखता हूं। ऑक्शन शुरू हुआ, और थोड़ी सी बिडिंग के बाद गैरेट ने वो मिस्ट्री आइटम $900 में ले लिया। 6 महीने में पेमेंट का वादा किया। लेकिन जब उसने बॉक्स खोला, टोटल डिसअपॉइंटमेंट। बॉक्स तो खाली लग रहा था। उसे लगा कि उसके साथ स्कैम हो गया। गुस्से में उसने ढक्कन बंद कर दिया। उसे पता ही नहीं चला कि क्रिएशन क्यूब वहीं था, छिपा हुआ, बिल्कुल सामने। निराशा की वजह से वो क्यूब देख ही नहीं पाया। उसी वक्त कोई पास खड़ा आदमी जिसने उसकी हालत सुनी बोला, शायद अब टाइम आ गया है कि तू ऐसे स्केची ऑक्शंस में ट्रेजर ढूंढना बंद कर दे। उधर हम मिलते हैं हेनरी और उसकी बड़ी बहन नेटली से। वो दोनों अभी अभी सिटी में शिफ्ट हुए हैं, अपनी मां के जाने के बाद। नेटली खुद को संभालने की कोशिश में एक सिंपल सी जॉब पकड़ लेती है जिससे रेंट निकल आए। जैसे ही वो नए घर में शिफ्ट होते हैं, उन्हें मिलती है डॉन, एक फ्रेंडली रियल एस्टेट एजेंट, जिसने उन्हें वार्म वेलकम दिया। अगली सुबह नेटली ने हेनरी के लिए ब्रेकफास्ट बनाया, एक पिज्जा जिससे वो अपने नए क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सके। साथ ही उसे एक परफ्यूम की बॉटल दी, थोड़ा प्यार जताने के लिए।
लेकिन हेनरी अभी भी नए माहौल और मां के खोने से उबर नहीं पाया था। उसने ठीक से थैंक यू भी नहीं कहा और स्कूल के लिए निकल गया। इधर दूसरी तरफ गैरेट अपनी शॉप में पुराना कबाड़ साफ कर रहा था। तभी हेनरी अंदर आ गया। जिज्ञासु हेनरी ने उसे एक पीस पिज्जा ऑफर किया, बदले में थोड़ी सलाह के लिए। गैरेट, जो खुद को गेम ऑफ लाइफ का सेल्समैन कहता था, मजाक में बोला, मेरी वाइजडम का चार्ज है $50 पर घंटा। फिर भी उसने एकदम सीरियस बात कह दी। दोस्त पहेली जैसे होते हैं, कभी सारे पीस होते हैं, कभी सिर्फ एक कमी रह जाती है, सब कुछ पूरा फील करने के लिए। फिर बोला, तुम अकेले टीम नहीं बन सकते, लेकिन अगर सिर्फ एक सही इंसान मिल जाए तो तुम कुछ भी जीत सकते हो। ये सुनकर हेनरी इंस्पायर्ड हो गया। पिज्जा वहीं छोड़ दिया और क्लास के लिए निकल पड़ा। स्कूल में उसकी मुलाकात प्रिंसिपल से हुई। उन्होंने उसे उसका नेम टैग दिया। बातों बातों में उन्होंने बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के बता दिया कि उनकी शादी तो सालों से खत्म हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी साथ हैं, सिर्फ अपने डॉग्स की वजह से। इसके बाद हेनरी अपनी क्लास में गया, जहां टीचर ने बड़ी सार्कास्टिक टोन में बच्चों से अपने ही लाइफ की बुराई करनी शुरू कर दी, जैसे जिंदगी से पूरा तंग हो। क्लास शुरू हुई। एक ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। हेनरी से एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। उसने एक पार्ट गलत जगह फिट कर दिया और पूरा जेटपैक प्रोटोटाइप बेकाबू हो गया। उसी वक्त नैटली, जो पास ही एक बिल्डिंग में काम कर रही थी, चौंक गई जब वो आउट ऑफ कंट्रोल गैजेट उसकी बिल्डिंग पर जा गिरा। प्रिंसिपल पूरी तरह घबरा गईं और हेनरी से कहा कि वो अपने गार्जियन को बुलाए। घबराया हुआ हेनरी दौड़कर गैरेट को कॉल करता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उसके अंकल बनने का नाटक कर ले। जैसे ही गैरेट को पता चला कि हेनरी के पास $26 कैश हैं, वो फौरन तैयार हो गया। प्रिंसिपल को सिचुएशन समझाते हुए हेनरी की नजर गैरेट की शॉप में पड़े एक अजीब से क्यूब पर पड़ी। उसने पूछा, ये क्या है? गैरेट ने कंधे उचकाकर बोला, पता नहीं, बेच रहा हूं $95 में। क्या करता है, आइडिया नहीं है। फिर जब वो पुराने बॉक्सेस खंगाल रहे थे, उन्हें एक पुराना इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल गया। उस पर एक बड़ा सा वार्निंग लिखा था, किसी भी हालत में ऑर्ब और क्रिस्टल क्यूब को एक साथ मत जोड़ना। यहां तक लिखा था, कभी नहीं, चाहे तुम कितने भी टूटे हुए क्यों ना हो, सिर्फ इस उम्मीद में क्यूब मत खोलना कि उसमें ट्रेजर छिपा है। अब जाहिर सी बात है, दोनों की क्यूरियोसिटी जाग गई और उन्होंने चेतावनी को इग्नोर कर दिया। वो लोग निकल पड़े एक पुरानी और सुनसान खान की तरफ, देखने कि क्या इस क्यूब में वाकई कोई पावर है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसे एडवेंचर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। उधर नैटली ने देखा हेनरी घर पर नहीं है। परेशान हो गई। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उसने रियल एस्टेट एजेंट डॉन को कॉल किया। डॉन ने अपने ट्रैकिंग ऐप से लोकेशन ढूंढ निकाली। हेनरी एक पुरानी सुनसान खान में एक्सप्लोर कर रहा था। एक पल भी गंवाए बिना दोनों निकल पड़ी उसे ढूंढने। जैसे ही वो वहां पहुंची, उन्होंने जो देखा वो होश उड़ाने वाला था। वो मिस्टीरियस क्यूब चमक रहा था, एक अजीब एनर्जी निकाल रहा था जो हेनरी को अपनी तरफ खींच रही थी। बिना कुछ सोचे समझे सबने उसे पकड़ लिया और बस एक एक करके सब उस वॉर्टेक्स में खिंच गए और सीधे पहुंच गए ओवरवर्ल्ड में। उस नई दुनिया को देखकर सब दंग रह गए। गैरेट ने पूरे स्वैग में खुद को इंट्रोड्यूस किया, मैं हूं गेमिंग लेजेंड 1989 से। थोड़ी ही देर में उन्हें वही फेमस पिंक शीप दिखी जो उन्हें घूर रही थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। एक विलेजर जिसने पोर्टल खुलते देखा था, वो भी उनके पीछे पीछे अर्थ तक चला आया था। अब दोनों दुनियाओं के बीच एक अजीब और जबरदस्त कनेक्शन बन चुका था। इसी दौरान दूर दराज और डरावने नेदर में पिगलिन्स पूरी तरह बोर हो चुके थे। उन्हें कोई सोना नहीं मिल रहा था। मलोशा एक बार फिर अपने गुस्से में थी, धमकी दे रही थी कि अगर जल्द ही कुछ नहीं मिला तो वो सबको बना देगी। जूसी पोर्क चॉप्स। उसी वक्त उसे एक सिग्नल मिला। ऑर्ब वाला पोर्टल दोबारा एक्टिवेट हो रहा था। वो भागी स्टीव की तरफ, जो अभी भी उसका कैदी था। उसे पता था कि ऑर्ब उसी ने चुराया था। इस बार ज्यादा ड्रामा नहीं किया, उसे छोड़ दिया, लेकिन एक शर्त पर, अगर वो अपने प्यारे वुल्फ डेनिस को बचाना चाहता है तो उसे वो क्यूब वापस करना होगा जो मलोशा का है। उधर ओवरवर्ल्ड में गैरेट पिंक शीप को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे गोल्ड ढूंढने वाले मिशन दे। वक्त बीता, कुछ खास नहीं हुआ। तभी अचानक डेनिस, वो वुल्फ, चीखता हुआ दौड़ा। उसकी जोरदार हॉल से पिंक शीप पीछे हट गई। पूरा एरिया एकदम शांत हो गया, लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिक पाई। धीरे धीरे अजीब सी आवाजें आने लगीं। शिकारियों जैसे कंकाल, विशाल मकड़ियां, जॉम्बीज और क्रीपर्स अंधेरे से निकलकर हमला करने लगे। सब जान बचाकर भागने लगे, लेकिन हेनरी ने खुद को संभाला। वो ब्लॉक्स से चीजें बनाकर डिफेंस क्रिएट करने लगा ताकि सबको बचा सके। गैरेट, वो तो छिप गया, लेकिन एक क्रीपर उसके पास फट गया और वो चकरा गया।
उसकी चीख ने उसकी लोकेशन रिवील कर दी और जल्दी ही वो जॉम्बीज से घिर गया। इस अफरा तफरी में पिंक शीप को भी पकड़ लिया गया। तभी बाकी सब लोग टाइम पर पहुंचे गैरेट को बचाने। लड़ाई जबरदस्त थी और फिर बिल्कुल हीरो की तरह स्टीव एंट्री करता है, पागल स्किल्स के साथ। स्टीव ने एक एक कर सारे दुश्मनों को मिटा डाला। सबके होश उड़ गए, सब चुप। फिर धीरे धीरे सूरज उगने लगा और जैसे टाइमर सेट हो, जॉम्बीज जलने लगे सुबह की धूप में। स्टीव ने बताया कि वो ऑर्ब ऑफ डोमिनियन के लिए आया है। फिर सबको एक डील ऑफर की, वो उनकी अर्थ वापसी में मदद करेगा, लेकिन बदले में ऑर्ब उसी के पास रहेगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि बिना क्रिस्टल क्यूब के वापसी नामुमकिन थी। या तो वो क्यूब दोबारा हासिल करना पड़ता, या फिर ढूंढनी पड़ती एक और सिर्फ एक ही दूसरी रास्ता। उधर उस विलेजर की हालत खराब हो गई थी, जो पोर्टल से उनके साथ अर्थ तक आ गया था, क्योंकि जैसे ही वो रोड पर आया, स्कूल प्रिंसिपल की जीप ने उसे ठोक दिया। वो कुछ और सोच रही थीं, ध्यान भटका हुआ था। शर्मिंदा और थोड़ा केस डराया हुआ चेहरा बनाए उन्होंने सिचुएशन को कूल दिखाने की कोशिश की और बोली, आजकल तो हर कोई मुझे स्यू करना चाहता है, पर तुम तो समझदार लगते हो। डिनर चलेगा? उधर बच्चों की टीम एक शांत से गांव पहुंची, जहां शांति से रहने वाले विलेजर्स थे, थोड़े क्यूरियस भी। वहीं उन्हें कुछ नए किरदार भी मिले, एक लेजेंडरी पिग, एक वाइज लामा और एक जायंट आयरन गोलेम जो पूरे गांव की हिफाजत करता था, इज्जत और ताकत के साथ। थक चुके सब लोग अब बैठे एक साथ रोस्टेड चिकन खाने, जो लावा के ऊपर पकाया गया था, अब भी सिजल कर रहा था। स्टीव हमेशा की तरह सावधान सबको वार्निंग देता है, भाई ध्यान से खाना, चिकन अभी भी आग जैसा गर्म है। लेकिन गैरेट ईगो में था, कुछ भी हो जाए कमजोर नहीं दिखना था। तो उसने बिना कुछ बोले एक जबरदस्त बाइट मारी और जलते हुए भी चेहरा सख्त बनाए रखा। सबके सामने शर्मिंदा नहीं होना था ना। दूसरी तरफ नेदर में मलगोशा पूरी तरह पागल हो गई थी, हर बार फेलियर से तंग आ चुकी थी। तो इस बार उसने बुलाया अपनी आर्मी के सबसे खतरनाक जनरल को, चुंगस। आयरनी ये थी कि वो सबसे ताकतवर पिगलिन था और सबसे दयालु भी। मलगोशा ने उसे बताया कि 4 अजनबी, जिन्हें वो राउंडीज कहती थीं, उनके पास अब ऑर्ब है। उसे भेजने से पहले उसने चुंगस को एक खास नेतरवर्ट दी, एक टेलिस्मन जो उसे और उसकी पूरी टीम को जम्बिफाइड बेकन में बदलने से बचाएगा। अब कोई खेल नहीं था, सीधा ऑर्डर था, ऑर्ब चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। उधर ओवरवर्ल्ड में हमारी टीम बढ़ रही थी लेजेंडरी मैंशन की ओर। रास्ते में उन्हें मिला एक्सेस स्टीव की इन्वेंट्री का, एक जादुई स्पेस जिसमें भरे थे टूल्स, गैजेट्स और ढेर सारी कमाल की चीजें। यहीं उन्हें मिली एंडर पर्ल, एक आइटम जो फेंकते ही तुम्हें वहां टेलीपोर्ट कर देती है। गैरेट तो गैरेट था, सीधा फेंक दी, बिना सोचे कि ये आखिरी पर्ल थी। बाद में स्टीव ने सबको सिखाया कैसे वर्ल्ड से मटेरियल लेकर टूल्स बनाए जाते हैं। गैरेट इंस्पायर्ड हुआ, खुद का हथियार बनाया, थोड़ा अजीब सा था, पर काम चल गया। हेनरी ने रियल वर्ल्ड की चीजों को माइनक्राफ्ट गियर के साथ मिलाकर कुछ ऐसा बना लिया जो सरप्राइजिंगली काम करता था। बाद में गारेट ने स्टीव को एक साइड में ले जाकर बात की, माना कि उसने ऑर्ब के अंदर छुपी हुई चिट्ठी पढ़ ली थी। फिर सीधे पूछा, क्या सच में कोई खजाना है? स्टीव ने बात क्लियर कर दी, हाँ, एक डायमंड का स्टैश है, लेकिन बहुत गहराई में, खतरनाक माइंस में, उस मैंशन से बहुत दूर। गैरेट ने बिना झिझक उसकी आंखों में देखकर कहा, नो डायमंड्स, नो ऑर्ब। बस माइंस की ओर कूच हो गया। लेकिन जैसे ही वो लोग निकलने ही वाले थे, बूम, पिगलिन्स पहुंच गए। जनरल चुंगुस खुद आया, स्टीव को पोलाइटली ग्रीट किया, लेकिन उसकी आवाज में था वो अंदाज, मैं चाहूं तो 1 सेकंड में सब खत्म कर दूं। स्टीव ने हमेशा की तरह कंट्रोल लेने की कोशिश की, लेकिन गारेट को जलन हो रही थी। स्पॉटलाइट चाहिए थी, तो अपने अजीब से हथियार के साथ गारेट खुद कूद पड़ा, लेकिन सीधे चुंगुस की जगह स्टीव को ठोक दिया। चुंगुस को तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन सीन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। सब भागने लगे। नैटली और डॉन एक ग्रुप में अलग हो गए और गैरेट और हेनरी दूसरे में। लेकिन जाने से पहले सबने मैंशन में मिलने की बात तय कर ली। स्टीव ने भागने के लिए स्पेशल फ्लाइट विंग्स निकाले, पर सिर्फ 2 जोड़ी थीं। तो सरप्राइज मूव में स्टीव ने गैरेट को धक्का दिया और दोनों उड़ान भर गए। इसके बाद शुरू हुई एकदम फिल्म जैसी एरियल चेस, दीवारों के पार उड़ान, तीखे अटैक्स को चकमा, जबरदस्त स्टंट्स, सब कुछ पिगलिन आर्मी से बचने के लिए। एक पॉइंट पर वो उड़ते हुए एक शांत सी फील्ड के ऊपर से गुजरे, जहां निढाल पांडा सो रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि ऊपर आसमान में कैसी जंग चल रही है। आखिर में स्टीव और गैरेट ने वाटर ड्रॉप मोड एक्टिवेट किया और झील में सीधे स्प्लैश करते हुए उतरे। ना एक खरोंच, ना एक चोट। अर्थ पर स्कूल प्रिंसिपल अपनी जीप से जिस विलेजर को ठोक चुकी थीं,
अब उसी के साथ एक सरप्राइज डेट एंजॉय कर रही थीं। डिनर के दौरान उन्होंने बड़ी ही कैजुअली कबूल किया, अभी अभी तलाक हुआ है। एक्स हस्बैंड में तो जरा भी पर्सनैलिटी नहीं थी। उधर ओवरवर्ल्ड में स्टीव कुछ पर्सनल बातें शेयर कर रहा था मलोसा के बारे में। कभी वो एक वर्ल्ड क्लास डांसर बनने का सपना देखा करती थी। उसके स्टेप्स स्मूथ, स्टाइलिश, नेदर की सख्त और बोरिंग परंपराओं से कहीं आगे। लेकिन उसके डैड को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे घर से निकाल दिया गया, उसकी क्रिएटिविटी का मजाक उड़ाया गया। उसी दिन से मलोसा ने कसम खा ली, अब ना कोई ब्यूटी, ना कोई आर्ट। अब अगर उसके हाथ लगा ऑर्ब, तो वो ओवरवर्ल्ड को पूरी तरह तबाह कर देगी, सारे मासूम क्रिएचर्स के साथ। लेकिन स्टीव खुद भी उलझा हुआ था, क्योंकि वही ऑर्ब चाहिए था उसे, अपनी प्यारी वुल्फ डेना को बचाने के लिए, जिसे मलोसा ने नेदर में बंदी बनाया हुआ था। नेदर में मीनवाइल मलोसा का गुस्सा अब हद पार कर चुका था। चुंगुस की नाकामी देख उसने अब अपना अल्टीमेट वेपन छोड़ दिया, द ग्रेट पिग, एक विशाल जानवर जिसमें अभी अभी दिमाग डाला गया था। पिग जागा और सीधा पागलपन की हद तक गुस्से में आ गया। कोई टाइम नहीं लिया, सीधे जनरल चुंगुस को कुचल कर रख दिया। फिर मलोसा ने अपनी गहरी गूंजती आवाज में पहला ऑर्डर दिया, ऑर्ब चाहिए, अभी के अभी। उधर नैटली और रियल एस्टेट एजेंट डॉन का अचानक डेनिस से सामना हो गया, स्टीव का लेजेंडरी वुल्फ। डेनिस ने उन्हें पहचाना और डॉन ने समझदारी दिखाते हुए उसे एक बोन ऑफर की। वो छोटा सा जेस्चर डेनिस को छू गया, उसने उन्हें पास आने दिया। उसे स्टीव का साथी समझकर दोनों लड़कियां उसके पीछे पीछे चल दीं। उम्मीद थी कि डेनिस उन्हें बाकी टीम तक ले जाएगा। दूसरी ओर लड़के अब माइंस के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच चुके थे, जहां डायमंड्स छुपे थे। लेकिन तभी स्टीव की माइनर नाक को कुछ गड़बड़ महसूस हुआ, एक बदबू जो वो बहुत अच्छे से जानता था, नेदर वॉर्ड की स्मेल। और इसका मतलब साफ था, ग्रेट पिग यहीं कहीं है। स्टीव ने बिना वक्त गंवाए सबको बोला, आगे एक सेफ रूम है, भागो। सब माइन कार्ट्स में कूदे, फुल स्पीड में ट्रैक्स पर दौड़ पड़े। लेकिन जैसे किस्मत ही साथ ना हो, रेडस्टोन खत्म। ट्रैक बीच में ही रुक गया, और वो भी कहां, क्रीपर फार्म के सामने। और फिर जमीन हिली, दीवारें कांपीं। द ग्रेट पिग आ चुका था, गुस्से में आग उगलता हुआ। कोई रास्ता नहीं बचा था। स्टीव और गैरेट ने एक पागल लेकिन जरूरी फैसला लिया। सारे क्रीपर्स एक्टिवेट कर दिए। बूम, एक जबरदस्त धमाका, पूरी माइन हिल गई। धुआं, मलबा, आग। लेकिन टीम किसी तरह वहां से बचकर निकल आई। हाँ, पूरी तरह हिली हुई जरूर। इमोशंस अब फटने वाले थे। हेनरी ने गैरेट पर गुस्से में चिल्ला दिया, तुम्हारी वजह से डायमंड्स गए। गैरेट ने थका हारा और थोड़ा झलकर जवाब दिया, मुझे वो डायमंड्स चाहिए थे ताकि मैं ये टूटे फूटे हालात से निकल सकूं। तुम नहीं समझोगे, तुम बस एक बच्चे हो। लेकिन हेनरी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, मैं बच्चा हूं, पर तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। गैरेट चुप हो गया। उसकी आंखों में कुछ बदला। दोनों के बीच एक नया बॉन्ड बन गया, और फिर उन्होंने मिलकर प्लान किया। मैंशन हाइस्ट। स्टीव के हिसाब से मैंशन 3 लेवल का था। फर्स्ट फ्लोर, बैटल ट्रेन्ड विलेजर्स से भरा, सख्त, अनुशासित, नो नॉनसेंस। दूसरी मंजिल, इवोकर्स, डार्क मैजिशियंस, जो डरावने नाइटमेयर तक समन कर सकते हैं। टॉप फ्लोर, वहां था एंडरमैन क्रिस्टल, और उसकी रखवाली कर रहा था खुद एंडरमैन, एक ऐसा किलर जो सिर्फ एक नजर से काम तमाम कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि टीम कोई मूव कर पाती, विलेजर्स ने अडल्ट्स को पकड़ लिया और खींच ले गए एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब में। ऐसा फाइट क्लब जहां कोई रूल्स नहीं, बस खतरनाक लड़ाइयां। स्टीव छुप कर देख रहा था, लेकिन गैरेट को सीधा रिंग में फेंक दिया गया। और उसका ओपोनेंट, एक छोटा सा ज़ॉम्बी राइडर जो बैठा था एक खून खराबे के भूखे चिकन पर। सीन दिखने में तो फनी था, लेकिन लड़ाई एकदम भयंकर। उधर हेनरी किसी तरह चुपके से तीसरे फ्लोर के वॉल्ट तक पहुंच गया। कमरा अंधेरा, डरावना, और वहां था एंडरमैन। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। हेनरी ने अपनी डायमंड सोर्ड पकड़ी और सीधे उस पर टूट पड़ा। जंग जबरदस्त थी, लेकिन हिम्मत और स्किल से हेनरी जीत गया। इनाम, टेलीपोर्टेशन स्फीयर, एक ऐसा मैजिकल आइटम जिससे वो पूरे ओवरवर्ल्ड में, शायद उससे भी आगे, कहीं भी फौरन पहुंच सकता था। मैंशन से बाहर निकलते हुए सब थके हुए थे, लेकिन अपने मिशन के बहुत करीब। तभी वो आई, मलोसा, पिगलिन विच। उसने उन्हें ढूंढ निकाला, ऑर्ब की खुशबू से। एक शैतानी मुस्कान के साथ उसने क्रिएशन क्यूब और एंडरमन क्रिस्टल दोनों छीन लिए। ना कोई फाइट, ना कोई वार्निंग, बस घमंड। और फिर वो गायब हो गई नेदर के सायों में, जैसे उसे यकीन हो कि अब वो जीत चुकी है। स्टीव और हेनरी टूटे हुए बस भागे, क्योंकि अब वो जानते थे उन आर्टिफैक्ट्स को वापस लेना आसान नहीं होगा। लेकिन गारेट टस से मस नहीं होता।
वो सीधे आगे देखता है, उसकी आंखों में जलती हुई बगावत। अगर मुझे गिरना है, वो कहता है, तो स्टाइल में गिरूंगा। वो अपने हाथ हवा में उठाता है और चिल्लाता है, अब बजेगा हेवी मेटल। और उसी पल वो ट्रिगर करता है एक मैसिव एक्सप्लोजन। ये उसका आखिरी दांव था, मलगोसा को वहीं रोकने के लिए। एक तेज शॉकवेव सबको उड़ा देता है। लड़के चोटिल अधमरे मलबे के बीच गिरते हैं। कुछ पल बाद डेनिस स्टीव को ढूंढ निकालता है और उसे हल्के से नाक से ठेलता है। स्टीव आंखें खोलता है, धीरे धीरे उठता है। दूरी पर हेनरी भी हिलता है, दर्द में है, पर जिंदा है। और तब वो सब देखते हैं एक अजीब सी छोटी सी बिल्डिंग, एक प्यारा सा मशरूम हाउस। डॉन ने उसे इमरजेंसी शेल्टर की तरह बनाया था। नैटली और डॉन से फिर मिलकर सब समझ जाते हैं हालात कितने खराब हो चुके हैं। ओवरवर्ल्ड अंधेरे में डूब रहा है, मलगोसा की शक्ति सब कुछ निगल रही है। अब गैरेट के लिए, दुनिया के लिए और इस पूरी जर्नी के लिए वक्त आ गया है पलटकर वार करने का। सब मिलकर नए टूल्स बनाते हैं, और भी ज्यादा ताकतवर और भी स्मार्ट। हेनरी हाथ में टेलीपोर्टेशन स्फीयर लेकर प्लान रखता है। वो आयरन गोलेम्स को अपग्रेड कर देता है, सुपर स्पीड मॉड्यूल्स लगाकर। अब उनके पास है एक फौलादी आर्मी, रेस में तेज, वॉर में बेरहम। मलगोसा उन्हें आते देखती है और हंस देती है। ये गोलेम्स तब तक नहीं लड़ते जब तक कोई उन्हें छेड़े ना। लेकिन एक नासमझ पिगलिन ने पहली गलती कर दी। उसने मार दी पहली चपत, और वही काफी था। गोलेम्स फट पड़े और युद्ध शुरू हो गया। गुस्से से बौखलाई मलगोसा अब खोल देती है अपना सबसे खतरनाक हथियार, द ग्रेट पिग। लेकिन उसने एक चीज का अंदाजा नहीं लगाया था, हीरोज ने भी अपना अल्टीमेट गोलेम बना लिया था, और वो भी और बड़ा और मजबूत, एक सीक्रेट अलॉय से बना। अब दोनों दानव आमने सामने थे, एक ऐसा महायुद्ध जो ओवरवर्ल्ड को हिलाकर रख देता है। उधर स्टीव मलगोसा का सामना करता है, सिर से पांव तक डायमंड आर्मर में, हाथ में एक विशाल डायमंड ब्लेड। वो अब लेजेंड लग रहा था। लेकिन मलगोसा न डरी न हिली। उसे पता था उसका काला जादू किसी भी ब्लेड से ताकतवर है। जंग के दूसरे कोनों में हेनरी ऑर्ब ऑफ डोमिनियन तक पहुंचने के लिए लड़ता जा रहा था। और नैटली, वो अचानक अकेली पड़ गई। जैसे ही ग्रेट पिग गोलेम की लड़ाई से आजाद हुआ, उसकी नजर नैटली पर पड़ी और वो उसकी तरफ दौड़ा। भागने की कोई जगह नहीं थी, लेकिन तभी एक आवाज गूंजती है, डॉन की। वो एक पहाड़ी पर खड़ी थी, चारों ओर जंगली भेड़ियों की एक टीम के साथ। किसी तरह उसने उन्हें टेम कर लिया था। एक तेज सीटी मारकर डॉन ऑर्डर देती है, अटैक। भेड़िए ग्रेट पिग पर टूट पड़ते हैं, एक जंगली बेसुध बवाल शुरू हो जाता है। लेकिन तभी उस खौफ के बीच ग्रेट पिग गुस्से में हेनरी पर एक डेडली बीम फेंकता है। हेनरी गिरता है और पूरा मैदान चुप हो जाता है। सबकी सांस थम जाती है। फिर धुएं और राख के बीच से गैरेट लौटता है। जैसे कोई फिनिक्स राख से निकलता हो, वो दौड़ता है, हेनरी को पकड़ता है और उसे सेफ्टी में खींच लाता है। अब जो भी ताकत बची थी, हीरोज उसे इकट्ठा करते हैं। वो मालगोसा की डार्क मशीनरी तोड़ डालते हैं और ऑर्ब ऑफ डोमिनियन को गहरी खाई में फेंक देते हैं। और उसी पल रोशनी लौट आती है। ओवरवर्ल्ड फिर से सांस लेता है, बैलेंस वापस आ गया है। लेकिन तभी ग्रेट पिग हवा में कूदता है और ऑर्ब को पकड़ लेता है। सब उम्मीदें टूटती दिखती हैं, लेकिन तभी अल्टीमेट गोलेम देता है एक अंतिम विनाशकारी वार। सीधा ग्रेट पिग पर उसे जमीन से रगड़ देता है और ऑर्ब रिक्लेम कर लेता है। अब ऑर्ब हीरोज के पास है। फाइनल शोडाउन शुरू। स्टीव आगे बढ़ता है, मलगोसा अब कमजोर, हारी हुई, कोने में खड़ी। स्टीव उसकी आंखों में देखता है, खत्म हो गया, तुम हार चुकी हो। लेकिन मलगोसा आखिरी बार चाल चलती है। 3 बार वो अचानक वार करती है, हाथ में छिपा हुआ चाकू लेकर। तीनों बार स्टीव उसे ब्लॉक करता है। अब वो जान चुका था ये लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। लेकिन स्टीव उसे मारता नहीं। वो उसे छोड़ देता है ताकि वो अपनी हार की शर्म के साथ जिंदगी जिए। अब जब सब खतरा टल चुका है, स्टीव टीम से अलविदा कहता है। वो हेनरी से कहता है, चाहो तो तुम यहीं ओवरवर्ल्ड में नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। हेनरी मुस्कुराता है और सिर हिला देता है, मैं घर लौटूंगा। स्टीव उसकी बात मानता है। वो डेनिस अपने वफादार वुल्फ से मिलता है, लेकिन फिर सबको चौंकाते हुए डेनिस की लीश डॉन को सौंप देता है। मुझे अब शांति चाहिए, और तुम्हें भी, स्टीव मुस्कुरा कर कहता है। फिर गारेट को गले लगाता है, तू सच्चा दोस्त है, और बहादुर भी। नताली और डॉन का शुक्रिया अदा करता है। सब एक एक कर पोर्टल से वापस जाते हैं, और जब स्टीव भी जाने वाला होता है, वो रुकता है, चारों ओर देखता है, एक पल सोचता है, और फिर पान पूरी नई उम्मीद के साथ अर्थ की ओर बढ़ जाता है। कुछ दिन बाद सब कुछ बदल चुका होता है।
गैरेट अब एक लेवल्ड अप लेजेंड बन चुका है। उसकी शॉप अब एक हॉटस्पॉट है। वो अब हसल और गेमिंग का उस्ताद है। पूरी टीम के साथ मिलकर उन्होंने एक नया वीडियो गेम लॉन्च कर दिया है, अपनी ही जर्नी पर। जिंदगी कभी इतनी मजेदार नहीं थी। डॉन ने रियल एस्टेट छोड़ दिया है। अब एडवेंचर ही उसकी जिंदगी है। डेनिस के साथ जहां जाती है पार्टी वहीं शुरू हो जाती है। जैसे उसका नया कैच फ्रेज कहता है, लेट्स गो वाइल्ड। नैटली ने अपनी खुद की सेल्फ डिफेंस स्कूल खोली है। अब वो एक लोकल हीरो है, एक कम्युनिटी आइकॉन। और हेनरी, उसका जेट पैक आखिरकार चल गया है। अब वो आसमानों में उड़ रहा है, अपने सपनों की जिंदगी जी रहा है।